नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आज हम बात करने वाले हैं केंद्रीय सूचना आयोग की। साथियों, आज हम इसमें बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग की और इसके तहत आज हम देखेंगे कि इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, इनके सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, जो इनके सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसका कार्य क्या होता है, जो केंद्रीय सूचना आयोग है यह कौन सा कार्य करता है, इसका कार्यालय कहाँ पर है। ठीक है, इसका कार्यालय है वह कहाँ पर है और इनके सदस्यों की वेतन एवं भत्ते कितने होते हैं। ठीक है, जो इनके सदस्य होते हैं इनके वेतन एवं भत्ते कितने होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, यह टॉपिक आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस एसआई के लिए अति इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग की। साथियों, इसको हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट में हम इसको CIC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या CIC भी कहते हैं। इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम, इसका जो गठन किया गया था वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है, इसका गठन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। इसका गठन है जो या इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। ठीक है, जो केंद्रीय सूचना आयोग है इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। कैसा? यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। साथियों, ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यान देना है क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है या कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो ऐसे प्रश्न लगातार बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको देना है कि कौन सी संस्था है जो एक गैर संवैधानिक निकाय है या कौन सी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो केंद्रीय सूचना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और यह स्वतंत्र रूप से काम करने वाला निकाय है। कैसा? यह स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला निकाय है। जो केंद्रीय सूचना आयोग है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला निकाय है। अब हम बात करते हैं इनके कार्यों की कि ये कार्य कौन से करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग इसके तहत दर्ज शिकायतों की जांच, ठीक है, जो केंद्रीय सूचना आयोग के तहत जितनी शिकायतें दर्ज की जाती हैं उनकी शिकायतों की जांच एवं उसका निवारण करता है। ठीक है, इसके तहत दर्ज शिकायतों की जांच और इसका निवारण करता है। यह केंद्र सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन, जो केंद्रीय सूचना आयोग है वह केंद्र सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालय वित्तीय संस्थान, ठीक है, कार्यालय वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र, ठीक है, उपक्रम, ठीक है, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र उपक्रम आदि के बारे में शिकायतों की सुनवाई करता है। इसके तहत जितनी भी शिकायतें आती हैं उनकी सुनवाई करता है। जो केंद्रीय सूचना आयोग है वह कार्यालय वित्तीय संस्थान सार्वजनिक सेवा क्षेत्र उपक्रम, इसके तहत जितनी भी शिकायतें होती हैं उनकी सुनवाई करता है। साथियों, बात करते हैं इसके संरचना की। ठीक है, इसकी संरचना किस किस से मिलकर हुई है। ठीक है साथियों, इसकी जो संरचना है साथियों, इसका जब गठन हुआ तो इनके सदस्यों की संख्या 5 थी। ठीक है, जब इसका गठन किया गया तो इनके सदस्यों की संख्या 5 थी, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य आयुक्त थे। कौन थे? 4 अन्य आयुक्त। ठीक है, जब इसका गठन किया गया तो इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 4 अन्य आयुक्त नियुक्त किए गए थे।
तो उस समय इसके सदस्यों की संख्या मुख्य सूचना आयुक्त सहित 5 थी। कितनी? मुख्य सूचना आयुक्त सहित 5 थी। अब हम बात करें वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या मुख्य सूचना आयुक्त सहित कितनी है? 10। आयुक्त सहित 11 है। ठीक है, आयुक्त सहित 11 है, मतलब इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सदस्य हैं। ठीक है, तो इनकी कुल संख्या 11 है। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या मुख्य सूचना आयुक्त सहित 11 है। साथियों, इनकी बात हम करें, यदि हम इनकी नियुक्ति की बात करें कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? इनकी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति है जो एक समिति की सिफारिश पर करता है। एक समिति गठित होती है, समिति की सिफारिश पर करता है। ठीक है, एक समिति गठित होती है। ठीक है, इसी जो समिति सिफारिश करती है उसी के आधार पर मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। बात करते हैं इस समिति की। इस समिति में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो इस समिति में प्रमुख रूप से, ठीक है, प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री, जो समिति होती है उसमें प्रधानमंत्री, इसमें लोकसभा का विपक्ष का नेता, लोकसभा विपक्ष का नेता, ठीक है, विपक्ष का नेता होता है, और प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री, कैबिनेट स्तर का मंत्री, ठीक है, कैबिनेट स्तर का मंत्री इसमें शामिल होता है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वह एक समिति की सिफारिश के आधार पर इनकी नियुक्ति करता है, और इस समिति में प्रधानमंत्री मुख्य रूप से होते हैं, और इसमें लोकसभा का विपक्ष का नेता होता है और एक कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इनकी योग्यता की। ठीक है, कि कौन से व्यक्ति हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। तो इनकी योग्यता, ठीक है, इनकी योग्यता क्या है। ठीक है साथियों, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त नियुक्त होने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। ठीक है, पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। साथियों, जो व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है उसे सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए, तथा दूसरी कंडीशन है उसे विधि विज्ञान, समाज सेवा, ठीक है, प्रबंधन, पत्रकारिता, समाज सेवा, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन, ठीक है, इन सभी का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। ठीक है, जो भी व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है उसको विधि विज्ञान, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार एवं प्रशासन के बारे में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। ये कंडीशन दी गई हैं। ठीक है, इसके लिए कुछ शर्तें दी गई हैं कि कौन से व्यक्ति हैं जो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं किए जा सकते। यदि वह उनकी ये कंडीशन है तो उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे हैं, पहली है उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति होता है तो उसे मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरी कंडीशन है वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, कि वे किसी राजनीतिक, ठीक है, दल से संबंधित, किसी राजनीतिक दल से संबंधित
लाभ का पद धारण ना किया हो, लाभ का पद धारण नहीं किए हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त या सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता। वे किसी व्यापार या वाणिज्य, व्यापार या उद्यम, ठीक है, वे किसी व्यापार या उद्यम से संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई व्यापार या उद्यम खोले है उस व्यक्ति को मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त नियुक्त किया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके हटाने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, जो मुख्य सूचना आयुक्त है और अन्य आयुक्त है उनको हटाने की शक्ति किसके पास है, इनको किनके द्वारा हटाया जा सकता है। तो साथियों बात करते हैं इनके हटाने की शक्ति। ठीक है साथियों, इनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। ठीक है, कुछ शर्तों के आधार पर राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। जिसमें पहली शर्त है, इसमें पहली शर्त कहती है कि वह पागल या दिवालिया, यदि कोई व्यक्ति पागल या दिवालिया हो गया तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जा सकता है। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रपति की नज़र में वह चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चरित्रहीन नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चरित्र के मामले में अपराधी में दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा है वह अपने कार्यकाल के दौरान ठीक है कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त या सदस्य है तो वह अपने कार्यकाल के दौरान कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, चौथा है कि राष्ट्रपति की नज़र में शारीरिक अक्षम नहीं होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक अक्षम मतलब विकलांग नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति पाया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिया जाता है। साथियों एक कंडीशन है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति को सिद्ध कदाचार है, मतलब सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर, सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है तो उससे पहले उसे सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख जांच के लिए रखना पड़ेगा। ठीक है, यदि ऐसे व्यक्तियों से संबंधित कोई मामला आता है तो हटाने से पहले राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख ऐसे मामले को रखना पड़ेगा, और जब सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामले की जांच करेगा, ठीक है, ऐसे मामले की जांच करेगा और यदि उसमें वह सिद्ध पाया जाता है तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को हटा सकता है, नहीं तो नहीं हटा सकता है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं इनके वेतन एवं भत्तों की कि इनका वेतन कितना होता है। जो अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं इनका वेतन कितना होता है और इनके वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त, ठीक है, इनके वेतन का निर्धारण, वेतन प्लस भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो मुख्य सूचना आयुक्त है और अन्य आयुक्त हैं इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इनके कार्यकाल के दौरान इनके वेतन एवं भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनके कार्यकाल के दौरान इनके वेतन एवं भत्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। साथियों
ये तो था केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों, यह एक मेरा छोटा सा प्रयास था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।